नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। ये आपके पास दो भाग में आएगा। पार्ट 1 में सभी लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और जो पार्ट 2 है इसमें आपके पास 40 एक एक नंबर वाले प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको जो है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और हम भाग 2 को डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में, और भाग 1 को हम तब बाद में करेंगे जब आप लोग कहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस। सबसे पहला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के तट पर। दूसरा है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? अनभिज्ञ मतलब किस पशु के बारे में नहीं किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। यदि धातु आ जाए तो आप लिखना लोहा। हाँ, लेकिन अगर वो पूछे कि किस पशु से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, तो आपका आंसर होगा घोड़ा। जैसे कि अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, वो सिंधु नदी पर है, जबकि हड़प्पा रावी नदी पर। तीसरा है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से 3 स्थान, बनावली, लिख लीजिए, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, ये 3 आएंगे। मिताथल और तीसरा क्या था? राखीगढ़ी। ये 3 स्थान हड़प्पा सभ्यता के जो हैं वो हरियाणा के अंदर है। उसके बाद है, मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर आए? मैगस्थनी एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था, और वो उस समय किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सही आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, उनके गुरु भी थे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर राजनीति के ऊपर पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा अर्थशास्त्र। उसके बाद है, संगम साहित्य क्या है? देखिए, लगभग 300 वर्षों तक तमिल साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया साहित्य जो है उसे संगम साहित्य कहा गया। एक संगम सभा हुई थी जिसमें बहुत सारे कवियों ने साहित्य की रचना की, और उस साहित्य को संगम साहित्य कहा गया। फिर है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? 8वां क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र, जो आप सभी लगभग जानते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या होता था? तो इसका सही आंसर है द्विजों की सेवा करना। द्विज कैसे पढ़ेगा? द्विज ऐसे पढ़ेगा, द्विजों की सेवा करना, अर्थात ऊपरले 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। उसके बाद है, हस्तिनापुर गांव कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 2 धर्म जो है बहुत फले फूले। बौद्ध धर्म जिसको चलाया महात्मा बुद्ध ने, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जबकि दूसरा धर्म था जैन धर्म। उनके संस्थापक हैं स्वामी महावीर, और उनके बचपन का नाम था वर्तमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो इसका सही आंसर है पाली, जो पाली उस समय के आम बोलचाल की भाषा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान शुरू हो जाते हैं। स्वामी महावीर का संबंध डैश धर्म से है? जैन। कौन से है? जैन धर्म से है स्वामी महावीर का संबंध। नेक्स्ट है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? यहाँ पर सही आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, यहाँ पर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी।
नेक्स्ट है संत कबीर की रचना डैश है। यहाँ पर आप कबीर बीजक लिख सकते हो, कबीर ग्रंथावली लिख सकते हो, कबीर जी के दोहे लिख सकते हो, या फिर आप उल्ट भाषियाँ भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे, उपयुक्त आपको समय पे याद आ जाए, लिख देना। नेक्स्ट है कबीर की रचना का नाम। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? नया नार। देखिए ये आपको याद करना होगा। तमिलनाडु में विष्णु के भक्तों को कहा जाता है अलवार, शिव के भक्तों को कहा जाता है नया नार। और कर्नाटक में शिव भक्तों को वीर, मतलब जो शिव भक्ति वाला संप्रदाय है उसे वीर शैव संप्रदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है, या लिंगायत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। डैश मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? पद्मावत। इसका सही आंसर क्या है? पद्मावत, और ये हिंदी में लिखी गई है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कुरान शरीफ डैश धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इस्लाम। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु ने। फिर है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश? संगम। प्रथम संगम, दूसरा सुलभ, तीसरा तुलु और चौथा अरविंदो। फिर है डैश ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ? 1565, 23 जनवरी 1565 में। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता था? बहामनी। अक्सर इनसे इनका मतभेद तनाव चलता ही रहता था। और विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के शासकों को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय राज्य डैश विजयनगर का समकालीन था? यहाँ पर आंसर आएगा बहामनी साम्राज्य, जिससे इनकी अक्सर प्रतिद्वंदता और तनाव पूर्ण रिश्ते बने रहते थे। तो 23वें का तो आ जाएगा राय, और 24वें का आ जाएगा बहामनी साम्राज्य। उसके बाद है 25वां। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है हुमायूं की पत्नी का नाम? नादिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ऑप्शन वाले शुरू हो गए हैं। रैयत किसे कहा जाता था? किसान को रैयत, असामी, मुजरियान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो जुलाई 1855 में। इसका सही आंसर है 1855। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण तो वो है चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 10 मई 1857 में किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर है मेरठ। मेरठ में हुआ था। बैरकपुर में से पहले हो लिया था। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि वो जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, इसीलिए वो जफर नाम लगाते थे, तो इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? साबरमती आश्रम से, जो पूरी जो थी दांडी जाकर होनी थी। यानी कि कहाँ तक की? तो दांडी तक, परंतु शुरू कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। कब की थी ये? 12 मार्च 1930 को। चोरा चोरी घटना कब हुई? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंतीसवां। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता 1932 में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। तब वे यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट है 35वां। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 36। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। याद कर लीजिए, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। यहाँ से एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
जबकि स्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ, तो इसका सही आंसर है 1935। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली भारत की राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं कोई, भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस भाषा के अंदर सभी सरकारी काम होते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु के बारे में अनभिज्ञ थे। वही बात आ गई ना, जब शुरू में था तो किस धातु से अनभिज्ञ थे, अब आ गया किस पशु से। तो इसका सही आंसर है घोड़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप किन 3 लेसनों में से करने हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न कौन से 5 लेसनों में से करने हैं, और 3-3 नंबर वाले आएंगे तो 5 प्रश्न याद करने हैं सिर्फ 4 लेसन, और 1-1 नंबर वाले किस लेसन में से कितने आएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।